आपका स्वागत है दोस्तों। क्लास 10 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर निकल चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 1 2026 का ये मॉडल सेट है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का होगा दोस्तों, जिस पर आपको फुल मार्क्स जो है 80 नंबर का रहेगा। 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल रहता है। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखेंगे और पूरा देखें। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 30 मार्क्स का रहेगा। एक नंबर का 1 मार्क्स रहेगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों ध्यान से। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल किससे बना होता है सभी को पता है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एग्जामों में जो है दोस्तों पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्सीपाटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में शामिल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके जो है दोस्तों एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसमें होता है क्या? HCl। इस विलियन में शामिल क्या है? HCl। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी क्वेश्चन। आप देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व है। तो यह तत्व है दोस्तों कैल्शियम। याद रखेंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखेंगे चौथा नंबर, मानव पुरुषों में यौन की आयु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये सभी को पता होगा, 12 से 14 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव पुरुषों में यौन की आयु क्या है? 12 से 14 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखेंगे ध्यान से, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा दोस्तों? काला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चीनी का करमेलाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 7 नंबर देखेंगे दोस्तों, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसे आप चित्र जो एग्जाम में दोस्तों, ये आपको चित्र में भी चित्र बनाया हुआ रहेगा, दर्शाने के लिए भी बोल सकता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपको फिगर बनाने के लिए भी बोल सकता है। तो 8 नंबर देखेंगे दोस्तों, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है सिलियरी पेशियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जिसे हम बार बार बोलेंगे उसको आप समझ जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, हम मान रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वे क्वेश्चन को आप जरूर इसे याद रखेंगे। आप देखें दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम जो हो चुके हैं दोस्तों पहले पिछले साल, वह क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद करेंगे। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर, लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है दोस्तों, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो इसके आप याद रखिएगा, माइनस में हो तो लेंस की प्रकृति क्या? ये हो जाएगा दोस्तों अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर देखेंगे, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे, बड़ा डबल टी को एक शुद्ध छोटे पौधे क्या है? छोटा टी के साथ संकरनित किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे
छोटे पौधों का अनुपात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अनुपात जो है दोस्तों वह होता है 1:1। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12 नंबर में आते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब इसके हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका आंसर आएगा -5.0। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप इसे हल कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप जरूर इसे हल करने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर में, खाद जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है खाद के लिए, खाद जल के लिए? जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों है, क्योंकि खाद जो है जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, मतलब क्या अच्छा है? तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा, किसकी? परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो वह सिरा क्या होगा? तो यह हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। यह सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा उत्तरी ध्रुव ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक से सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा I²/R। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर, जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? उद्घाटन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों पुतली। क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका तो काफ़ी सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे कि तेल के पदार्थ को वायु से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस डाला रहता है, जिससे क्या होता है कि वह ज़्यादातर चले। नाइट्रोजन गैस आप देखते हैं चिप की थैले में कौन सा गैस डाला रहता है? तो नाइट्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर को देखेंगे दोस्तों, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत जनरेटर। तो यह करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कि दोस्तों क्या है कि हम किताब को पढ़ेंगे और उसे इतना इतनी अच्छी जगह पर रखेंगे कि हमें साफ साफ भी दिखाई दे और पढ़ने में दिक्कत भी ना हो, तो उसी को न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 20 नंबर, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, तो कहाँ बनाती है? इसका मतलब कि प्रतिबिंब अपने बनाती है, तो रेटिना में। कहाँ पे? रेटिना में। इसका सही आंसर हो जाएगा एक ए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक का उदाहरण है, तो यह है घास। घास क्या है? उत्पादक का उदाहरण है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों
एबिसिक अम्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो ये होता है एबिसिक अम्ल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं प्रभावक। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रभावक कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर पर, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है CFC, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसे। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पे 25 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है तो वह है सोडियम। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर पे आते हैं, यौगिक CH3 - CH2 - CHO का नाम क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन देखना है, 1 2 3, तो मैथ एथ प्रोप यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? तो ये O लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर पर, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अभिक्रिया की पहचान करें। अभिक्रिया की पहचान करना है, C6H12O6 एक व प्लस CO2 एरो CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या है? ऊर्जा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो है उष्मा का क्या कर रहा है दोस्तों? उष्मा ये क्या कर रहा है? उष्मा का छेपी कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? इसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्मा छेपी अभिक्रिया से इस तरीके से दिया रहेगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया से इस तरीके के अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया से इसी तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया और उष्मा छेपी अभिक्रिया और अपघटन ये सभी से आते हैं, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका शरीर अक्षांतु तंत्रिका आंत, इसे आंत बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? तो यह होता है डेंड्राइट कोशिका शरीर अक्षांतु तंत्रिका आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा कम करना पुनर्चक्रण पुनः उपयोग। कम करना पुनःचक्रण पुनः उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं 30 नंबर, जो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ख़त्म है। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द्वार कोशिका में जल, इससे ये निर्भर करता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द्वार कोशिकाओं में जल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप जरूर याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको मॉडल क्वेश्चन के सभी सेटों का
इसी तरीके से वीडियो बनाकर आपको देता रहूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाऊंगा। तो ध्यान से देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा जितना जल्द हो सके एग्ज़ाम से पहले। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं जितना भी वीडियो लाऊं वो उसे आपको मिल सके, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।